अब इसी वीडियो में देखेंगे हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अलंकार कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा, एक शब्द है एक अर्थ है, दो हम लोग ये पढ़ना ही है, उसमें ये इससे नहीं आता है, ठीक है। अब अलंकार का जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि इसको तोड़ने में कैसे बनेगा, तो अलम धन कार बनेगा। अलम मतलब आभूषण है, कार का मतलब तक कार्य करना होता है। तो अलंकार काव्य का कैसा है, बाय पक्ष है, इंपॉर्टेंट है। तो अलंकार काव्य का कैसा पक्ष है, बाय पक्ष है। इसके पहले लोग छंद पढ़े थे, तो कैसा होता है, छंद नहीं, इसके पहले तो रस वाले में पढ़े थे, रस क्या था, अंतरिम था। अलंकार कैसा है तुम्हारा, बाह्य बाह्य पक्ष हो जाएगा, ठीक है। इतना तक बता दिए, हम लोग कवर हो गया। इसके बाद देखो काव्य शोभकरम धर्मान अलंकारम प्रतिच्छति, ये किसने दिया है, ये दांडी ने क्या दिया है, परिभाषा दिया है। तो क्या दिया है सर, फिर से पढ़ लेते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षता, ठीक है। ये परिभाषा किसने दिया है, दांडी ने दिया है। तो दांडी की रचना क्या है, कला परिच्छेद। कला परिच्छेद किसकी रचना है, किसका हो जाएगा, ये दांडी का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो शब्दालंकार पढ़ेंगे हम लोग पहले, ठीक है। शब्दालंकार के अंदर क्या क्या पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, यमक पढ़ना है, वक्रोक्ति पढ़ना है। तो शब्दालंकार के अंदर ये 4 ठे आता है। इसके बाद अर्थालंकार पढ़ेंगे। देखो अर्थालंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अर्थालंकार के बारे में बता दे रहे हैं, कौन किसने बोला है। तो अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य का कैसा है, अनिवार्य गुण है। ये किसने बोला था, आचार्य केशव ने बोला था। तो केशव ने बोला जी जो जो अलंकार है ना वो काव्य का अनिवार्य गुण है। इसके बाद काव्य शोभाकरण, ठीक है, काव्य शोभाकरण। तो काव्य शोभाकरण जो है, शोभाकरण धर्मान अलंकारम प्रतिच्छति, ये था आचार्य दंडी ने, इनका वो वाक्य है। तो काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार प्रच्छति, ये आचार्य दांडी ने क्या कहा था, ये उनका सेंटेंस है। इसके बाद अलंकृति अलंकार, अलंकृति अलंकार किसने कहा था, आचार्य वागन का द्वारा दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, अनुप्रास को पढ़ेंगे, श्लेष को पढ़ेंगे, यमक को, वक्रोक्ति को पढ़ेंगे। तो पहले अनुप्रास देखते हैं। अनुप्रास किसके अंदर, सब उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखो इतना इम्पोर्टेंट है, देखते हैं फिर। तो अब ये है तुम्हारा अनुप्रास अलंकार कैसे होते हैं, 5 ठो भेद होते हैं, जिसमें होता है 6 का अनुप्रास होता है। एक वृत्यानुप्रास होता है, लाटा अनुप्रास होता है, अत्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। तो 6 का अनुप्रास का मतलब जिसमें वर्ण का 2 बार आवृत्ति है, जिसमें मतलब वर्ण का अगर 2 बार आवृत्ति होता है उसमें 6 का अनुप्रास होता है। जिसमें अगर 3 मतलब 2 हो गया, उससे ज़्यादा 3 या 3 से अधिक अगर होता है तो उसमें वृत्यानुप्रास हो जाता है ना। इसमें लाटा वाले में वाक्य और उपवाक्य जब रिपीट होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाता है। अंत्यानुप्रास मतलब जो कि अंतिम अक्षर मैच खाता है, तो अंतिम वाला जगह तुक मिलने लगता है तो वहाँ पे अंतिम वाला, तो वहाँ पे जगह अंत्यानुप्रास हो जाएगा। इसके बाद होता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास वाले में हो जाएगा त वर्ग, अगर त वर्ग बार बार रिपीट हो रहा है, त वर्ग वाला बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। अब 6 वाले में देखो एग्जांपल देख लो कि 2 बार रिपीट हुआ कि नहीं। देखो सुर समर करनी करही, देखो स पहले देखो यहाँ स आया है, गए यहाँ स, यहाँ स आ जाए, यहाँ पे क है, यहाँ पे क आ गया, तो ये 2 बार आ रहा है बस। यहाँ पे 6 का अनुप्रास हो गया। वृत्तानुप्रास में वही चीज़ें रिपीट 3 बार, जैसे भ 3, इसमें ज़्यादा भ 4 भ आ गया, 4 हो जाएगा तो यहाँ पे वृत्तानुप्रास होगा। लाटा वाले में क्या हो जाएगा, जैसे कि पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय, तो काहे धन संचय तो लास्ट में मैच खा रहा है। तो लाटा वाले में वाक्य और उपवाक्य क्या होता है, मैच खाता है। इसके बाद अंत्यानुप्रास वाले में क्या, अंतिम का मैच खाएगा। तो बाती राती को लास्ट में खा रहा ना, तो मैच खा रहा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। लाटा वाले में क्या हो जाएगा, लाटा वाले में हो जाएगा वाक्य और उपवाक्य पूरा मैच खाता है। श्रुतिया वाले में क्या हो जाए, श्रुतिया अनुप्रास वाले में त वर्ग होता है। त वर्ग में होता है इसमें द ध ध न, त थ द ध न, ये वाला जो बार बार ही रिपीट, जैसे द, आपको द रिपीट खा रहा है, त द रिपीट खाया, न
न, ये सब मैच खा रहा है। इसमें ध, फिर ऐसे अगर अगर त थ द ध न त वर्ग, अगर देख लो ऑप्शन में कि अगर सत्यानुप्रास अगर ऑप्शन दिया तो उसके हिसाब से चेक कर लेंगे क्या हम लोग का जो त वर्ग है रिपीट कर रहा है क्या। बस अगर है तो फिर यहाँ पे सत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा ला। जैसे कि देखो लाट लिखा है मैंने, लाटा वाले में पंक्ति सेम लगभग होती है पर भाव अलग होता है। ठीक है, लाटानुप्रास में देखा नहीं है, लाटानुप्रास ये रहा, तो लाटानुप्रास तुम्हारा ये हो जाएगा जो वाक्य उपवाक्य पूरा मैच खा रहा था इसमें। तो पंक्ति सेम लगभग होती है परंतु भाव अलग होता है। जैसे कि आवृत्ति वाक्य उपवाक्य आवृत्ति होती है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, अनुप्रवर्तन कर रहा है। ठीक है, छोड़ो ले लास्ट अभी लाइन को छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं इसका। इसके बाद है अंत्यानुप्रास है, ये मैक्स होता है ना। अंत्यानुप्रास में तो ये मैक्स होता है पर इसको छोड़ के पहले सारे अनुप्रास को देख लेते हैं। तो अंत्यानुप्रास देखो, क्योंकि अंत्यानुप्रास ऐसा नहीं है कि भाई हर बहुत सारे जितने सेंटेंस हैं उसके अंदर अंत्यानुप्रास हो सकता है, तो इसको बाद में देख ठीक करेंगे। वैसे अगर ऑप्शन में दिया है तो दिमाग दौड़ा लेंगे। आप देखो पढ़ेंगे सेकंड, पहले पढ़िए अनुप्रास अलंकार, दूसरा पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। और श्लेष का मतलब होता है तुम्हारा, इसका अर्थ ही होता है चिपका होना। श्लेष का होता है अर्थ मतलब होता है चिपका होना। इसमें क्या होना, एक अर्थ, एक सेंटेंस के 2-3 अर्थ होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं चिपका हुआ बोलते हैं। अनकार्य शब्द जुड़ी रहती है इसमें। जब कोई शब्द एक ही प्रयोग में आया है किंतु उसका प्रसंग के अनुसार मतलब उसके उसके जो 2 से अधिक अर्थ अगर हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब था चिपका होना। इसमें एक से अधिक कहते हैं तुम्हारे जो है मीनिंग होते हैं एक शब्द के, और ढेर सारे छुपे होते हैं। जैसे कि पानी गए उबरी न मोती मानक चून। अब पानी का मतलब है चमक है, सम्मान है, जल है। इससे क्या है, चमक मोती के लिए आया है, सम्मान किसके लिए आया है, सम्मान, अगर सम्मान इसका अर्थ किसके लिए हो रहा है, मनुष्य के लिए होता है। जल किसके लिए, चूने के लिए हो रहा है। रावण शरीर शरीर सरोज बनचारी, चली रघुवर शीलमुखी। सरोज का मतलब होता है कमल है, कमल किसके लिए आता है, कमल मतलब बाण है, एक है श्रृंगार के लिए है, एक बाण के लिए आया है। तो ऐसे कमल, कमल के ऊपर भौरे पड़ते हैं तो इसको हम बाण कहते हैं ना। एक मतलब बाण के लिए आया था। बाण मतलब जो रावण थे, रावण को उसको मतलब अपने बाण से मारे थे ना। एक होता है कमल पे किसी भ्रमर के लिए आया था। ठीक है, अब देखो जैसे सुमरंग को खोजत फिरे, सुमरंग को खोजत फिरे कभी बेचारी चोर है। सुमरंग का यहाँ 3 अर्थ है, शब्द है, स्त्री है, सोना है। तो शब्द अगर है तो उसको चोर कोई करता है, कवि करता है। स्त्री है तो व्यभिचारी कोई मतलब दुष्ट है लड़का, उसको छेड़ता है। चुराता है। सोना क्या है, सोना को चोरी कौन करता है, चोर करता है। तो यहाँ पे तुम्हारे शुभरंग को 3 अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, इसके मंगल को देखिए, पट देखिए बार बार है, तो मंगल को हम लोग देख देख के पट क्या करते हैं, बार बार करते हैं। तो इसका मतलब है मंगल, मंगल को देखिए पट बार बार है, पट पट। पट का अर्थ यहाँ पे कपड़ा से है और यहाँ के दरवाज़ा से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है माया महाठगनी घर जानी, और त्रिगुण फांस दिए कर डोली, बोले तो माधुरी बानी। ठीक है, माया का मतलब होता है मोह माया हो जाएगा, यहाँ पे स्त्री हो जाएगा। महा महाठगनी जब जानी। ठीक है, त्रिगुण, त्रिगुण मतलब यहाँ महा, त्रिगुण का मतलब 3 तो महामाया जो लड़कियां होती हैं उनके बारे में कवि ने बुराई करते हुए कहा है कि ये क्या होती हैं, त्रिगुण मतलब इनके अंदर त्रिगुण होता है। पहला सतरजतम होता है, और सतरजतम होता है गुण होता है, एक वो चोटी बनाती हैं। इसमें भी क्या हुआ, सुगरण को खोजत फिरे कई व्यापारी चोर है। ठीक है, तो इस यहाँ सुगरण का कई 3 अर्थ है। शब्द है, शब्द को कौन चुराता है, कवि के लिए है। स्त्री को कौन चुराने का, वे बेचारे तो दुष्ट लोग हैं वो चुराएंगे। सोना किसके लिए था, चोर के लिए था। और जैसे मंगल को देखिए, पट देखिए बार बार है। मंगल मतलब कि मांगने वाला है, तो मांगने वाले के लिए पट का मतलब कि हम लोग क्या कहते हैं, कपड़ा देते हैं, या उसको मतलब कि दरवाज़ा खोल देते हैं। ठीक है, एक पट का मतलब दरवाज़ा है। जैसे मांगने वाले आता है तो हम लोग उसको क्या होते हैं, पट मतलब कपड़ा तब देते हैं या तो फिर दरवाज़ा ऐसे खोल देते हैं। ठीक है, देखो माया महा ठगनी हम जानिए, त्रिगुण फांस लिए कर डोली, बोले मधुकर बानी। माया का मतलब यहाँ स्त्री और मोह माया से हो जाएगा।
त्रिगुण मतलब उसके बाद 3 ठो गुण होते हैं। कौन कौन सा? एक चोटी भी होता है, स्त्री का चोटी होता है, मोह माया में 17 तम। इसका अर्थ ये हो जाएगा। इसके बाद है चिजियो जोरी जुरे क्यों ना जिन्हें गंभीर को घटी में वृषभानुजा के हलदर के वीर। वृषभानुमा यहाँ पे राधा और या तो गाय को बोला गया, हलदर यहाँ पे बलदाऊ के भाई कृष्ण को या तो बैल को कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे एक अगर इसके दो चिपका मतलब श्लेष का मतलब चिपका होना मतलब एक ही शब्द की अगर 2-3 अर्थ निकले वहाँ पे तो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद रहीमन जो नेक्स्ट है देख लो वो भी। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करे बड़े अधेरे हो। यहाँ पे बारे मतलब होता है जलना या तो पैदा होना होता है, जलना होता है। फिर बड़े मतलब कि बारे अंधियारो हो मतलब कि बूझ जाना। ठीक है। पैदा होता है फिर बाद में वो मर जाता है, बड़ा होना। पैदा होता है बाद में बड़ा हो जाता है, फिर जलता है। कोई चीज़ अगर जलता है मतलब कि पैदा होता है बाद में वो बुझ जाता है। ठीक है। तो ये तो एक और है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी दुर्जन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई है। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक का मतलब कि ये देखो, यमक का ऐसे याद कर लो, मैं यम हूँ और बार बार आऊँगा मतलब वही शब्द अगर 2-3 बार वही शब्द अगर रिपीट करके मिलता है तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि तो पर बारो उर्वशी, उर्वशी यहाँ आया है। सुन राधिका की उत्सुजान तू मोहन की उर्वशी, तो यहाँ भी उर्वशी है तो मैच करके तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। माला फेरा जगमोया फिरा न मन का आगे यहाँ पे कर का मन का आगे 2 बार आगे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कनक कनक तो देखो सेम आ गया, कनक कनक तो सोनी यहाँ से भी हो जाएगा। बसे बुराई जासू तत्ताही को सम्मान भलो भलो कही, भलो भलो यहाँ पे आ रहा है तो भलो भलो 2 बार आ गया। कही छोड़ियों के कोटे ग्रह जाए सुरसुर तुलसी राशि, तो सुर यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। कहे कभी बीनी 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 आ गया, ब्याल को चिराई लोनी, तो ये हो जाएगा। जो भी अगर यमक में तो कोई शब्द अगर 2 बार आता है तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। बस इतना ही तो था। तो हम लोग पढ़ लिए क्या थे? अनुप्रास पढ़ लिए, श्लेष पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे यमक और वक्रोक्ति। ठीक है। अनुप्रास पढ़ लिए, श्लेष पढ़ लिए, यमक भी पढ़ लिए, वक्रोक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, और वक्रोक्ति हम बाद में पढ़ लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखो अर्थालंकार में पढ़ते हैं। अर्थालंकार में पहला है तुम्हारा ये हो जाएगा उपमा अलंकार, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उपमा मतलब में भी पूर्वोत्तमा है एक और लुपोत्तमा है। अगर जैसे जिसमें चारों गुण होते हैं वो क्या होता है? जिसमें चारों गुण होते हैं वो होता है तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो पूर्वोत्तमा हो जाएगा। और जिसमें चारों गुण नहीं होते हैं उसको लुप्तोत्तमा कहा जाता है। ठीक है। उपमा यहाँ पर उप का अर्थ होता है समीप होता है। ठीक है। देखो चारों अर्थ का मतलब होता है एक उपमेय उपमान होना चाहिए, वाचक शब्द होना चाहिए और साधारण धर्म को गुण होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि जिसमें है देखो उपमा मतलब जिसकी उपमा की गई है। उपमान मतलब जिसमें तुलना की, जैसे मान हम याद किए हैं, जैसे मान उपमान जिसका मान रखेंगे वो तो कोई बड़ा चीज़ होगा। जो प्राकृतिक का चीज़ होता है, बड़ा चीज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं उपमान कहते हैं। जैसे कि चांद सूरज जो भी है प्राकृतिक चीज़ बड़े होते हैं वो उपमेय में जिसकी तुलना की गई हो, जिसे मतलब जिसकी उपमा दी जाती है उसका उपमेय हो जाएगा। जैसे मेन वस्तु जो होती है। ठीक है। उपमान क्या है? जैसे तुलना करते हैं जो प्रसिद्ध चीज़ हो, जैसे चांद हो जाएगा। वाचक शब्द के सासी से सम आइए, इसमें इसका ट्रिक है कि उपमा अलंकार में सासी से सम आता है, तुलना करने के प्रयोग तो होता है वहाँ पे सासी से सम आता ही आता है। साधारण गुण धर्म में क्या होता है? जहाँ उपमा व उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाले कुछ शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जिस धर्म से तुलना करते हैं वहाँ पे साधारण धर्म है, जैसे कि बता रहा हूँ। इसके बाद है देखो सागर सा गंभीर हृदय हो। अब सागर क्या हो जाएगा? उपमान है, क्योंकि मान हम लोग रखेंगे किसका? सागर का हो जाएगा। गंभीर का मतलब क्या होता है? साधारण धर्म है। साहसी शब्द देखो वाचक शब्द हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। चारों अगर आ गया तो ये पूर्वोत्तमा हो जाएगा। ठीक है। राधा का मुख चानसा है। अब देखो साहसी शब्द पकड़ लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुरंत मान देना क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमान की पहचान में क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार में जैसे सा से इसी सम आता है, समान है मतलब उसके समान है। सरिस है ना, तुल है, यूँ तुल्य है,
लो है, जो है, जैसे है, इमी है, चीमी है, मतलब ये सब आता है। मेन क्या है, सासिस सेसम समान सादृश्य सरिस ये सब आता है। तो क्या होगा, उपमा हो जाएगा लो, जो, जैसे, इमी, जिमी, ये भी आता था। पीपा पर सरिस मतलब उसके सरिस मन डोरा सरिस मतलब कि उपमा अलंकार हो जाएगा। पड़ी थी बिजली सी, बिजली सी हो जाएगा, यहाँ पे सी आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा रूपक अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या है, देखो इसमें क्या है ना, सासिसम मतलब से तुलना नहीं, अभी तो सीधा उसी का रूप ले ले। इसमें सासिस नहीं बोलता कि इसके तरह है, इसके तरह है, ऐसा नहीं बोलता, सासिसम नहीं रहता है। इसमें सीधा उसी को बता दिया जाता है कि वो वही चीज़ है। तो राधा का मुख कैसा है, चांद है, जैसे ये हो जाएगा। इसमें ऊपर उपमा में सासिसम आया था, इसमें नहीं आता, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। चंद्र को चरण कमल बंदो है, जो चरण है कमल, जो चरण है कमल, चरण कमल के समान है, बात करता हूँ मैं, डायरेक्ट हो जाएगा। मैया मुझे चंद्र खिलौने लिए हो, मतलब मैया मैं चंद्र खिलौने ही चाहिए तो चाहिए बस। हर कर सरोज सिर पर क्यों कृपा सिंधु, कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु, मतलब ये कृपा सिंधु चाहिए मुझे, कर सरोज का, सरोज का, सरोज को यहाँ पे कृपा सिंधु डायरेक्ट बता दिया गया है। पाया जी मैंने राम, मतलब वो राम रतन धन नहीं पा गया डायरेक्टली, तो उसी के रूप ले लिया ना, मैंने राम रतन धन पाया है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा वाले में क्या करते हैं ना, उत्प्रेक्षा वाले में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो जाती है, इसमें संभावना देखो, उपमा वाले में सासी सम होता है, इसमें तुलना नहीं सीधा मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा वाले में तो संभावना होती है, संभावना जैसे मानो, जानो, मनो और मनो इटसी है। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें चिन्ह आता है। तो इसमें आता है तुम्हारा मानो, जानो, मनो, मेरे, जानतो, मनहु, मान, जान, जनो, अगर ये सब देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आएगा मुख्य, मुख्य मानव चंद्र, मानव आ गया। जान पड़ता है कि नेत्र देख के बड़े बड़े हैं। पद्मावत सब सखी बुलाई जन, जन जनहूँ किस में आता है, यही उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। फुलवारी सब चली आई, सोहा तोड़े पीठ पटु, श्याम सलोने का ना, मानो, मानो नीलमणि, देखो मानो नीलमणि तो मानो जानो आ जाएगा। तो यहाँ पे किसको कह देंगे लोग, उत्प्रेक्षा को कह देंगे। अब देखो प्रतीप अलंकार क्या होता है, ये तो प्रतीप अलंकार लोग उपमा अलंकार नहीं पढ़े हैं, तो उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे कि वहाँ उपमान कुछ और था, उपमान में का हम लोग प्रतीक चीज़ पढ़े थे, बस यहाँ जस्ट उल्टा ले लेंगे। यहाँ पे मुख जो है वो चंद्र के समान हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। साथ ही सम लगा रहेगा लेकिन उल्टा रहेगा। यहाँ उपमान में जैसे चंद्रमा रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, उपमान में कुछ और रहेगा, उल्टा जस्ट रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पहले, यहाँ पे देखो मुख जो है, पहले हम लोग क्या कहते थे, चंद्र जो है मुख के समान है, वहाँ उल्टा बोलते थे हम लोग, ठीक है। जैसे देखो सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब सागर की तरह हम लोग बोल रहे थे। और इसमें देखो मुख सा बोल रहे हैं, यहाँ पे मुख सा बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे, वहाँ ऊपर सागर सा बोल रहे थे, सागर की तरह है, यहाँ पे मुख सा चंद्र है, बताओ मुख की तरह चंद्र उल्टा बोल दे रहे हैं। अब अन्वय का मतलब होता है अन्य कोई ऐसा हो ही ना, अर्थात उसके जैसा अन्य कोई हो ही ना। अन्वय मतलब जैसे उसकी तरह अन्य ना हो, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो। जैसे ये पूछा था कहीं और, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पे अन्वय अलंकार होता है। जैसे भारत के सम, मतलब भारत की तरह ही भारत सम आ गया ना, तो भारत के सम भारत है। सीता का मुख सा सिर्फ सीता का ही मुख है, तो यहाँ पे अन्वय अलंकार हो जाएगा। अपहुति का मतलब होता है पनौती अलंकार होता है, एक तरह से मान लो। अपहुति पढ़ने में क्या रहा, पनौती मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, उसका अगर तुलना होगी लेकिन नेगेटिव में हो जाएगी। पनौती का मतलब होता है नेगेटिव होता है, या फिर रूपक का ही नेगेटिव कर देते हैं। यदि चंद्र नहीं, यह चंद्र नहीं, क्या है, मुख है, ये चंद्र नहीं, वहाँ ट्रट मानते थे ना, ये चंद्रमुख है, यहाँ पे नहीं, क्या नहीं लगा देंगे, तो वहाँ पे पनौती लगा दी ना, तो अपहुति अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आता है संदेह अलंकार। था, इसमें संदेह होता है किसी को, तो संदेह होता है कि बताओ कि, क्या, किधो, किवा, अथवा, या, ये सब आता है। जैसे यह मुख है या चंद्र, पर इसमें कन्फ्यूज़न है, उसको संदेह हो रहा है कि ये मुख है कि चंद्र है। विरह है अथवा वरदान है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी ही सारी है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो संदेह अलंकार हो रहा है। अब यहाँ पे भ्रांति है, किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो जाए, भ्रांति हो जाएगी, जैसे कि मैं जैसे पानी पी लिया, मतलब दूर से कुछ देख रहा हूँ, जैसे कभी रोड पे जाते रहते हैं तो दूर से, अगर कभी हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो दूर पे लगता है कि यहाँ पे पानी गिरा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या होता है, वो भ्रांति होता है।
तो इसमें भ्रम होता है, जैसे चिड़िया अगर ओस खा रही थी पर उसे भ्रम था कि मैं ओस नहीं हीरे मोती खा रहा हूँ ना, तो इसमें संदेह चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, जैसे ओस बिंदु बिंदु चूक रही हंसनी मोती समझो, कि मतलब वो हंसनी थी, वो ओस को चूक रही है, लेकिन वो क्या है, उसको मोती समझ के चूक रही थी, तो इसके भ्रांति हो जाएगा यहाँ पे। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ बोलना होता है, कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश का जो हाइपरबोल हम लोग पढ़े थे वही होता है इसमें। देख लो साकेत नगरी से, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। बताओ, साकेत नगरी कोई है, वहाँ से ये स्वर्ग मतलब जो ऊपर वाला नहीं आकाश होता है वो सीधा है, बताओ ज़मीन पे मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो तो आकाश कभी ज़मीन पे मिलता है क्या, छुआ तभी टच हो सकता है क्या, नहीं। तो ये भी बहुत हाइपर बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। हनुमान की पूंछ में लागन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निराश भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लेकिन पूरा लंका ही जल गया। बताओ, ऐसा तो मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक सोचेगा था उस पार। बताओ, सोचे नहीं है कि डायरेक्ट वो घोड़ा पार होकर चला गया। तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। इसके बाद है दादू धुनी चौ दिशा सुनाई। ठीक है, वेद पढ़ो जो नो बटु समाई। बताओ, दादुर धनु, तो दादुर का धनु होता है वो चार दिशा में सुनाई देता है, लेकिन अगर वेद कोई पढ़ता है, वेद मतलब वेद अगर कोई पढ़ता है, जनो बटु समय कर मतलब उसका जैसे कि एकदम कुछ बोलता है नहीं, मतलब बहुत स्लो आवाज़ में आता है। तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ऐसा तो होता नहीं है। इसके बाद है नित्य प्रति पूज्यो ही रहे, आनंद ओप उजास। ये भी है, अधिशक्ति है, एक प्रीवियस ईयर में आ रहा था, उसको लिखते हैं नित्य प्रति पुण्य ही रहे। इसके बाद है विरोधाभास अलंकार देखेंगे। विरोधाभास वाले में क्या हो जाएगा कि दो विपरीत बातें कही जाएंगी इसमें ना, अथवा अर्थात जैसे पानी रखता है और सूखा सा गात है। ठीक है, ठीक है, मतलब उसके अथाह पानी रखता है वो, मतलब अथाह पानी रख, देखो ये सेंटेंस है, अथाह पानी रखता है या सूखा सा गाता। बताओ, अथाह पानी की बात भी कर रहा है, यहाँ पे सूखा सा गात भी बात कर रहा है, तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मोहब्बत एक मीठी जहर है। ठीक है, अब मोहब्बत है, जहर मीठा की बात कर रहा है, जहर भी बना दे रहा है उसको। जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, यहाँ पर आँख लगी की बात कर रहा है, तब से वो जैसे विरोधाभास कह दे रहा है कि ना आँख लगी हो जा रहा है। प्रीतम को समकक्ष पा कामिनी, न जा सकी न ठहर सकी। न जा सकी न जा ही सकी है, जैसे उसका उल्टा न ठहर सकी है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। विभावना वाले में क्या होता है, अभाव होता है, किसी चीज़ का अभाव होता है। जैसे वो अभाव है, मतलब वो चीज़ है नहीं लेकिन फिर भी हो जा रहा है, तो कैसे करेगा। इसमें कारण का अभाव का कार्य होना होता है, जैसे कि बिना बादल बरसात कैसे, बिना बादल की बरसात, मतलब वो चीज़ का बादल है ये नहीं है, बरसात हो जा रहा है, तो उस चीज़ का उस टाइप का इसमें आगे सेंटेंस रहेगा। यानी कि जैसे वो चीज़ है नहीं पर कार्य हो जा रहा है, जैसे कि वो गूंगा है पर बोल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बिन पद चले, बिना पैर के वो चल ले रहा है, सुने बिन काना। बताओ, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो ये विभावना हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभाव है किसी चीज़ का। तो बिना पानी साबुन, मतलब बिना पानी के साबुन के वो निर्मल कैसे हो जा रहा है, बताओ निर्मल कैसे हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक पॉइंट और है कि विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, जो विभावना अलंकार का जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, का निगेटिव ना, नीर भरी नित प्रति रहे, तव न प्यास बुझाए। यहाँ पे क्या है, नीर भरे नित प्रति रहे, मतलब नीर भर रहा है, पानी भर रहा है, तब पानी प्यास ना बुझाए। इसमें निगेटिव का सेंस रहेगा, मतलब अभाव रहता है। ठीक है, लेकिन वो निगेटिव सेंस में रहेगा। वो दृष्टांत का मतलब सीधा याद कर लो, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये दृष्टांत का मतलब सत्य बात जो बताएं, ज्ञान की बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ जो खत्म होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत्र सुजान। तो इसके बाद लगातार अभ्यास से जुड़ी बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है, ये हो जाएगा। इसके बाद रसरी आवत जात है, शिल्पत परत निशान। ये सब तो सुनते चले आ रहे हैं, इस कहावत है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद मानुष जन्म दुर्लभ है, हो न दूजी बार। जो मनुष्य का जन्म एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। का फल जो गिरी पहोरी न लागे डार। ठीक, इसके बाद है अंत्योक्ति, मतलब इसके अन्य ऐसा कुछ होता नहीं है। अन्योक्ति का मतलब किसी उक्ति के द्वारा किसी को क्या करना, मतलब वो सीख देना होता है। जैसे एक बार क्या हुआ था कि जैसे राजा द्वारा दंड दिया गया था कि वो रात भर बाहर रहेगा दंड में, फिर सुबह राजा ने एक ने कहा कि बाहर जला दिया।
अच्छा मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक मतलब राजा थे, उन्होंने दंड दे दिया, ठीक है। अब उसको रख दिया, छोड़ दिया, बाहर था और उसके मतलब बालकनी पे मतलब एक दिया जल रहा था और बाहर ठंडी पड़ रही थी। तो एक लोग उसका सिपाही आया, कह रहा भैया कि ये रात भर ना ठंडी में नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत दूर पे दिया रखा हुआ था, तो दिया रखा हुआ था इसलिए इसको ठंडी नहीं लगा था। तो बीरबल दिमाग से क्या किया कि एक कहे अच्छा चलो मैं खिचड़ी बनाता हूँ। तो ये बहुत दूर रख दिए खिचड़ी के मतलब टांग के ऊपर, गगरी बहुत ऊपर है, उसको लटका दिए, नीचे आग लगा दिए। तो राजा कहे हैं ये कैसे हो सकता, नहीं यहाँ आग लगाया ऊपर वहाँ रख दिया ठंडा और कैसे पकेगा। तो कह रहे हैं वही चीज़ है, वो वहाँ कैसे बताओ, उतना दूर पे दिया रखा था तुम्हारे बादशाह पे बालकनी पे। अब वो वहाँ बैठा था तो उसको कैसे वहाँ पे दिया का आँच लग गया कि वो उसको ठंड नहीं लगेगा। तो वहाँ पे एक उक्ति दिए, तो वहाँ पे ये युक्ति दिए, युक्ति देने से क्या हो जाएगा, उसको एग्जाम्पल देने के उसको सब समझाया हो। तो जिन देखो अब यहाँ एग्जाम्पल, जिन दिन देखिए न कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, आफत कटेली डार। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिन जिन देख वे कुसुम, गई सुर नीति बहार, अब अली रहे गुलाब में, आफत कटेली डार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, देखो मानवीकरण अलंकार में वो मानव न तो मानव का गुण थोप दिया जाता है। जैसे वो मानवीकरण में तो वो मानव होता नहीं है, लेकिन इसमें मानवीकरण का मतलब गुण थोप दिया जाता है, इसमें मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे कि जगी वनस्पति अलस है, बताओ जगना अलसाना ये क्या है, वनस्पति का तो थोड़ी है, तो वनस्पति है, यहाँ पे जगना मनुष्य का उस पर गुण को थोप दिया जाता है। तो मनुष्य की तुलना किससे हो, वनस्पति की तुलना किससे हो, मनुष्य हो जा रही है। मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से। अब वो मुख धोती कैसा है, शीतल जल से जो मतलब धो रही है, नहीं है। आय बसंत महंत, ऋतु की तुलना किससे, मनुष्य हो जा रही है। अब महंत है, बसंत को मनाती है, ठीक है। यहाँ पे मुख धोना शीतल जल से, बताओ जी शीतल जल से, यहाँ पे तुलना वाला शीतल जल से और मुख से हो रहा है। गागर गीत विरह की तटिनी, बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेना को उपलों को कुछ कहती जाती है। मानव और नदी की तुलना करती जा रही, ठीक है। गागर गीत विरह की मतलब वो कोई मतलब विरह का गीत गाते हुए, तटनी मतलब की जो नदी होती है बेगती बहती जाती है, तटनी जो है बहती चली जाती है, ठीक है। अब तो जो नदी है वो गायन थोड़ी आती है यहाँ पे, लेकिन मानवीकरण वाला उसको रूप दे दिया गया है कि हाँ ये मनुष्य की तरह क्या होती है, गाती होती बहती जाती है, गागा ना गागा के बहती जाती है, दिल हल्का कर लेती है, वो उपलोग कुछ कहती जाती है, कुछ कहती थोड़ी जाती है, इसका दिल थोड़ी होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो मानव और नदी के बीच में तुलना की गया है। अब देखो हम लोग जो वो पढ़ रहे थे, तो अभी शब्द अलंकार में एक चीज़ पढ़ गया था, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा कौन सा, काकू होता है, और सेकंड होता है श्लेष वक्रोक्ति होता है, ठीक है। वक्ता के कथन के आशय को दूसरे अर्थ में लिया जाता है। जैसे इसमें क्या है ना, वक्रोक्ति वाले में क्या आता है, अगर वक्ता कुछ बोल रहा है तो हम कुछ और ही सुन लेते हैं ना, तो इस टाइप का वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें पहला होता है काकू। काकू में कंठ है, अज्ञानता के अभाव में श्रोता कुछ और अर्थ निकाल के सुन लेता है। तो काकू वाले में कुछ और वो बेचारा सुन लेता है, तो मतलब कंठ के तन्नुसार सामने वाले का कुछ कंठ या अज्ञानता के अभाव में श्रोता कुछ और अर्थ निकाल लेता है या तो सुन लेता है। जैसे कि देते हैं वरदान से भाव चाहिए मित्र, भोले को वरदान ही तो भाव चाहिए मित्र। अब देखो यहाँ पे देते हैं वरदान, भाव चाहिए मतलब मन वाला भाव बोल रहा है, लेकिन वो कह रहा भाव चाहिए मित्र मतलब पैसा चाहिए मित्र। यहाँ पे उल्टा इसका सुन ले रहा है, वो कह रहे भाव चाहिए में, तो वो उल्टा सुन ले रहा है। भोले को वरदान ही तो भाव चाहिए मतलब पैसा की, यहाँ पे सोच ले रहा है, वो गलत पढ़ ले रहा है उसको। अब श्लेष अलंकार में तो श्रोता जानबूझ कर दूसरे का अर्थ निकालता है, दूसरा कुछ निकालता है, तो वहाँ पे क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति होता है। जैसे कि को तुम हो इत आए, को तुम हो इत आए, घनश्याम हो तो किधरो बरसा हो ना। तो को तुम हो इत आए मतलब तुम कौन हो, तुम यहाँ आए हो। तो वो बोले हैं मतलब घनश्याम जो श्याम जी थे, कहें घनश्याम। तो फिर वो राधा जी बोलती हैं अच्छा तो घनश्याम हो तो कितहूँ बरसा, तो तुम बादल, घनश्याम मतलब बादल होता है, तो बादल तो जाके कहीं बरसो। तो जान मुझ के इग्नोर कर रहे हैं कि ये नहीं, आप घनश्याम मतलब कि श्याम जी को बोला नहीं, वो बोले बादल समझ रही जान मुझे कि नहीं बादल है, जाओ जान मुझ के।
चितचोर कहावत है, वो बोल रहे हैं कि चितचोर कहावत है, मतलब मैं मुझे ना सब चोर कहते हैं हम तो। तब वो बोले वहाँ जाओ जहाँ धन है, जहाँ पर ढेर सारा धन है जाके वहाँ तो लूटो रहो। तो जान मुझ के इग्नोर कर रही है, ठीक है। और शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखो श्लेष में क्या होता है, एक शब्द चिपका होता है और उसके 2-3 अर्थ होते हैं। यमक में यम यो हूँ बार बार आऊँगा, तो यहाँ पे क्या ढेर सारा आता था ना। ये उपमा अलंकार वाले में जो हम लोग अर्थालंकार पढ़े थे उसमें था। साथ ही सम आता है, रूपक अलंकार में पूर्ण रूप से मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा वाले में डाउट रहता है, भाव जन्म जन्म ये सब होता है। प्रतीक किसका उपमा के जैसे उल्टा होता है। अन्वय मतलब उसकी तरह अन्य कोई ना हो, तो अन्य ना हो कोई वही है, बस इतना हो जाएगा। इसके बाद है इप्सा में क्या है, उस विष में बोधक लगा रहता है ना। अगर विप्सा अलंकार पूछे तो विष में, इसमें विष में बोधक होता है। पहचान क्या है, छी छी राम राम हाय हाय ये सब का लगाता हूँ, वहाँ पे विप्सा अलंकार हो जाता है। ये हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ढेर सारा अलंकार में प्रीवियस ईयर बहुत छांट के लिखा होगा, उसको देख लेंगे पूरा, फिर अलंकार पूरा अच्छे से पूरा कवर खत्म हो जाएगा।